हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। आपके सिलेबस में एक बहुत ही मेजर थ्योरी है, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसको आप जरूर याद रखें। गार्डनर डिफाइन इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने क्या डिफाइन किया है कि बायो साइकोलॉजिकल पोटेंशियल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट कैन बी activated in a cultural setting to solve problems or create products that are ray of values in a culture। यानी कि सूचना को संशोधित करने की जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता को समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल्य के उत्पादों को बनाने के लिए सांस्कृतिक सेटिंग की सक्रिय की जा सकती है। गार्डनर का मतलब है यहाँ पे कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या है कि बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल है, यानी कि शारीरिक और आपका जो मानसिक यानी कि जैव और मनोवैज्ञानिक तरीके की ये क्षमता है जिसके द्वारा हम समस्याओं को हल करते हैं। इसमें संस्कृति के मूल्य, उत्पाद, संस्कृति, ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। Challenge the traditional nation that there is one single type of intelligence, sometimes known as G, for general intelligence that only focus on cognitive ability। तो हार्वर्ड गार्डनर का ये मानना था कि जो जी फैक्टर थ्योरी थी आपकी स्पीयर मानी, वो क्या है ना, उसको इन्होंने अपोज किया। अपोज करने से क्या होगा कि इनका मानना है कि समटाइम जो जी फैक्टर है वो डिफाइन नहीं कर सकता किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को, बिकॉज जी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी जनरल इंटेलिजेंस को बता रहा है और एक ही टाइप यानी कि कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक तरीके की क्षमता को ही बता रहा है। पारंपरिक धारणा को चुनौती दी गार्डनर ने और उन्होंने ये बताया कि एक ही प्रकार की बुद्धि, जिसे कभी कभी सामान्य बुद्धि कहा जाता है, जो जी के रूप में जानी जाती है, जो केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ही केंद्रित होती है, इसको इन्होंने सही नहीं माना। इसके लिए इन्होंने एमआई थ्योरी दी। एमआई थ्योरी क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 8 टाइप की डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस होती है। कौन कौन सी होती है? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडीली काइनेस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। यानी कि गार्डनर ने 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि का परिचय दिया, जिसमें भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिज, संगीत, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक और प्रकृतिवादी, यानी कि अलग अलग 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। गार्डनर की थ्योरी का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें 8 अलग अलग तरह की योग्यताओं को इन्होंने बताया था। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ multiple intelligence theory that deals with sensitivity to the spoken and written language, ability to learn language and capacity to use language to accomplish certain goals। तो इनका ये मानना था कि जो भाषाई बुद्धिता है, इस शब्द को हम स्मार्ट रूप में भी जानते हैं, अगर हम इसको फुल फॉर्म में देखेंगे कि इसको स्मार्ट करके भी याद रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि स्मार्ट यानी कि कोई भी पर्सन कैसे सेंसिटिव तरीके से भाषा को बोलता है, लिखता है, उसकी संवेदनशीलता को समझता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भाषा का जो उपयोग करता है, उस क्षमता को हम भाषाई बुद्धिमत्ता कहते हैं। दूसरी बताई है लॉजिकल और मैथमेटिकल भाषा, जिसमें हम संख्या तर्क यानी कि किस तरह से नंबर्स का यूज करते हैं विश्लेषण करने में, साइंटिफिक तरीके से संचालन करने में, एनालिसिस करने में, लॉजिकली ऑपरेशंस करने में, इन्वेस्ट करने में, साइंटिफिक तरीके से वो अपनी लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। स्पेशल या स्थानिक जो बुद्धि होती है, पिक्चर स्मार्ट यानी कि किसी भी चीज का जो पिक्चर यानी कि द पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेटेड द पैटर्न ऑफ वाइड स्पेस यूज्ड फॉर इंटेंस बाय नेविगेटर एंड पायलट्स as well as the pattern of more confident area as importance to surgeons, chess players, graphical artists, etc। यानी कि पिक्चर स्मार्ट के रूप में से जाना जाता है विस्तृत स्थान के पैटर्न को पहचानने, हेरफेर करने की क्षमता। नाविक और पायलट यानी कि पायलट जब किसी रास्ते से जाता है या नाविक नाव से कहीं जा रहा है तो वो कैसे स्थान को पहचान रहा है, ये। और भी जैसे कि मूर्तिकार हो गया, सर्जन हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गए, ग्राफिक डिजाइनर हो गए, वो सब इससे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है आपकी बॉडीली एंड काइनेटिक इंटेलिजेंस। इसे बॉडी स्मार्ट के रूप में जाना जाता है कि हम किस तरह से अपने हाथ, पैर, गेस्चर, पोस्चर का यूज करते हैं और अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं। तो बॉडी यानी कि हम अपनी बॉडी का यूज कैसे
कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बॉडी और काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन है हमारी म्यूजिकल यानी कि संगीत। तो संगीत स्मार्ट के रूप में से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे द स्किल इन द परफॉर्मेंस कंपोजिशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न्स, यानी कि किसी भी संगीत के पैटर्न के प्रदर्शन, रचना और प्रशंसा में हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल लोगों के लिए, यानी कि अन्य लोगों को हम कैसे समझते हैं, उनके इरादों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी प्रेरणा को, यानी कि द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इंटेंशन, मोटिवेशंस एंड डिजायर ऑफ अदर पीपल्स एंड कंसिस्टेंटली टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स। और दूसरों के साथ हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। सामने वाला मुझे पसंद कर रहा है या मुझसे नफरत कर रहा है, ये जानना इंटरपर्सनल हो गया। सामने वाला मेरे साथ बैठ के बातचीत करना चाहता है या मुझे किल करना चाहता है, तो क्या है इसका इंटेंशन। तो ऐसी, या फिर ये अब्दुल कलाम है तो इनकी क्या क्वालिटीज है कि मैं इनके जैसा बन सकूं, उन क्वालिटीज को अपने अंदर उतार लेना, ये भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है सेल्फ स्मार्ट, यानी अपने लिए किस तरह से स्मार्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हैं, कैसे अपने अंदर प्रोसेस करते हैं, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ, अपने आप को हम कैसे समझते हैं, कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कैसे अपने डर, अपनी गुस्सा, अपनी इच्छाओं को समझते हैं, ये सारी चीजें इंटरपर्सनल स्किल में आती है। इसको बोलते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता, यानी कि स्वयं को समझने की क्षमता, स्वयं का एक प्रभावी कार्यशील मॉडल रखने की क्षमता, स्वयं की इच्छाएं, भावनाएं और अपने स्वयं के जीवन को विनियमित करना, ये सारी जो चीजें हैं वो अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता के अंतर्गत आती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि लास्ट वन है यहाँ पे प्रकृतिवादी बुद्धिता, यानी कि नेचर स्मार्ट। कोई भी व्यक्ति कैसे पर्यावरण, वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण कर सकता है, involve expertise in the recognition and classification of the numerous species and flora and fauna of his or her environment। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरा और फौना किस में आती हैं, तो ये आती है आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। तो ये था आपका हार्वर्ड जो गार्डनर ने दिया था कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मल्टीपल, उसको डिटेल में हमने पढ़ा और समझा। सो गाइज आगे चल के जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने काफी सारी चीजें बताई इसके बारे में, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे से देखते हैं तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि जो गार्डनर कहना चाह रहे थे कि यहाँ गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है उसको उन्होंने ब्रॉड तरीके से 3 चीजों के लिए बताया कि ये जो सारी चीजें हैं, इतने सारे फैक्टर हैं, इतनी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, सब सही है, लेकिन अगर हम इस इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, यानी किसी के अंदर जो इंटेलिजेंस है उसकी मापनीयता, यानी कि उसका असेसमेंट किस लेवल पे, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए अपने आप को कोई बहुत इंटेलिजेंस बताता है लेकिन हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गार्डनर उसको इंटेलिजेंस नहीं मानेंगे। तो मापनीयता या मेजरमेंट्स। दूसरा इन्होंने बताया है कि व्यक्ति की संस्कृति में उसका महत्व, यानी कि जिस कल्चर में वो रहता है उसमें उसकी क्या इंपोर्टेंस है। तीसरा उन्हें बताया कि समस्या या सृजनशीलता के समय मिलने वाली चुनौती से कोई पर्सन कैसे फेस कर रहा है वो पावर, यानी कि हमारी वो पावर जो लीड करती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, या क्रिएटिविटी के टाइम, यानी कि किसी भी चीज को लेके हमारे अंदर कितनी मौलिकता है। तो ये 3 यहाँ पे मेन बातें हैं जिसके द्वारा गार्डनर का ये कहना था कि हम इंटेलिजेंस को माप सकते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में जान सकते हैं। और ये सारी बातों को इन्होंने अपनी एक किताब जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो जो लोग अदर एग्जाम्स दे रहे हैं किताब का नाम जरूर याद रखें, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये गार्डनर की बुक थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में थी, इसमें इन्होंने इन सब चीजों के बारे में लिखा है। अगर आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर बताएं कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको क्लास। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पिछले वाले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैनबर्ग को कवर करेंगे और बाकी अदर्स को कवर करेंगे, और इस तरह से आपका जो पार्ट बी है इंटेलिजेंस वो अब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटेलिजेंस पढ़ के कैसा लग रहा है मुझे भी जरूर बताइएगा। हाँ, अगर किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको दे देती हूँ जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
सो ये सर का नंबर है जिसपे आप बात कर सकते हैं अपनी किसी भी नोट्स या अदर समस्या के लिए। और अगर आपको मुझसे स्पेशली बात करनी है तो ये मेरा नंबर है। और मुझसे बात करने का रीजन, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।